एनिमेटेड हिंदी हॉरर की दुनिया में ना कुछ नियम ऐसे हैं जो कहीं लिखे नहीं हुए, लेकिन माने हमेशा जाते हैं। ये कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाती हैं जहां हर सुनसान सड़क और हर बंद दरवाजे के पीछे एक चेतावनी छुपी होती है। तो चलिए आज इन अलिखित नियमों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो लाइन है ना, यही इन कहानियों की आप कह सकते हैं जान है। ये एक ही पल में हमें कहानी का असली टकराव दिखा देती है। एक तरफ है आज की पीढ़ी जो हर बात में लॉजिक ढूंढती है, और दूसरी तरफ है वो लोग जो सदियों से चली आ रही बातों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। और अक्सर यही टकराव कहानी को उसके भयानक अंजाम तक ले जाता है। तो होता क्या है कि जब हम इन कहानियों को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। कुछ खास तरह की चेतावनियां और कुछ ऐसे काम जिन्हें करने की सख्त मनाही है बार बार हमारे सामने आती हैं। ये नियम किरदारों के लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा की तरह हैं, जिसे पार करना मना है। तो समझिए, ये कोई मामूली सलाह नहीं है। इन कहानियों की दुनिया में तो ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। जैसे शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलना मतलब किसी अनजानी ताकत को दावत देना। चौराहे पर रखे किसी सामान को छू लिया तो समझो किसी और की मुसीबत अपने सर ले ली। और वो घर का एक बंद कमरा, अरे उसके पीछे तो एक ऐसा राज दफन है जिसे खोलने का मतलब सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ किरदार की मॉडर्न सोच जो हर चीज को लॉजिक से तौलती है, और दूसरी तरफ वो पुरानी मान्यताएं जो पहली नजर में सिर्फ अंधविश्वास लगती हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई बस पुराने ख्यालात हैं या फिर किसी आने वाले खतरे की सच्ची चेतावनी? यहां पर हमें ये टकराव बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ गौरव है जो शहर से आया है और इन बातों को बस अफवाह मानकर मजाक उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ है मनीष की माँ, जिनका विश्वास एकदम पक्का है कि अंधेरा होते ही बुरी ताकतें पीछे लग जाती हैं। और यकीन मानिए, कहानी में ये अविश्वास ही अक्सर तबाही की पहली सीढ़ी बनता है। और बस यही वो एक पल होता है जो सब कुछ बदल देता है, कहानी का टर्निंग पॉइंट। जब शहर से आया हीरो अपनी मॉडर्न सोच के घमंड में इन पुरानी चेतावनियों का मजाक उड़ाता है, तो वो अनजाने में ही उस दरवाजे पर दस्तक दे देता है जिसके पीछे खौफ उसका इंतजार कर रहा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये नियम तोड़े जाते हैं तो फिर होता क्या है। देखिए, इन कहानियों की दुनिया में हर टूटे हुए नियम की सजा तुरंत और बहुत भयानक होती है। यहां दूसरा मौका या दूसरी चेतावनी नहीं मिलती। स्कैरी हब की प्रियांशी की कहानी इसका एक जीता जागता या यूं कहें कि एक दहला देने वाला उदाहरण है। सिर्फ एक गलती, चौराहे पर रखे किसी के उतारे को ठोकर मारना, और बस इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। पहले सिसकियों की आवाजें, फिर पंखे पर लटकी एक जली हुई औरत का दिखना, और आखिर में अनगिनत आत्माओं का उस पर कब्जा कर लेना। सोचिए, एक छोटी सी ठोकर ने उसे आत्माओं का घर बना दिया। ये जो नंबर है 51, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये उस खौफ की ताकत का अंदाजा देता है जिसे प्रियांशी ने अनजाने में बुला लिया था। जरा सोच के देखिए, एक इंसान को बचाने के लिए 51 पहुंचे हुए अघोरियों को एक साथ मिलकर महायज्ञ करना पड़ा। इससे हम समझ सकते हैं कि नियम तोड़ने का अंजाम कितना कितना भयानक हो सकता है। तो इन कहानियों से सबक क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा और साफ है। कुछ सरहदें पार करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजों का सम्मान करना जरूरी है, भले ही वो हमारी समझ से बाहर क्यों ना हो, क्योंकि अज्ञानता और घमंड की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उनकी जो नियम तोड़ने वालों को सजा देते हैं। जब किरदार हर चेतावनी को अनसुना कर देता है तो उसका सामना होता है सीधे उन ताकतों से जिनका जिक्र ही रूह कंपा देता है। छलावा, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक तरह का धोखा है, एक इल्यूजन। ये अक्सर सुनसान हाईवे पर मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है। उन्हें ऐसी चीजें दिखाता है जो असल में होती ही नहीं, और उन्हें बहकाकर सीधे मौत के मुंह में ले जाता है। जरा कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में एक बारात जा रही है और उसमें शामिल हर किसी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। हमारी लोक कथाओं में उल्टे पैर होना ही किसी पिशाच या बुरी आत्मा की सबसे बड़ी निशानी है। स्कैरी पम्पकिन की कहानी में गौरव का सामना ऐसी ही एक बारात से होता है, और ये नज़ारा ही किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और इसके बाद आता है वो आदमी जिसका चेहरा मोमबत्ती की तरह पिघल रहा है। मतलब ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये देखकर एक अजीब सी घिन आती है, और यही चीज हॉरर को और ज्यादा असरदार बना देती है।
हॉरर होमिस की कहानी में अंजलि और उसके बच्चों का सामना एक बहुत लंबी परछाई से होता है। ये उस अनजाने के डर को दिखाता है कि जब कुछ साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो तो उस धुंध में कुछ भी हो सकता है। और आखिर में स्कल टेल्स के उस बंद कमरे का राज, एक 5 सिर वाला विशाल नाग जो एक शापित खजाने की रखवाली कर रहा है। ये कहानी हमें उस पुराने डर की याद दिलाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये कहानियां इतना डराती क्यों हैं? क्या वजह सिर्फ भूत प्रेत और डरावने चेहरे हैं, या फिर इनके पीछे कोई ज्यादा गहरा, हमारे समाज से जुड़ा डर छिपा है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में इन कहानियों का डर सिर्फ आत्माओं या राक्षसों तक ही सीमित नहीं है। ये कहानियां हमारे कुछ बहुत ही बुनियादी डरों को छूती हैं, जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ये कहानियां सिर्फ भूतों की नहीं हैं। ये असल में आज के ज़माने और पुरानी परंपराओं के बीच की लड़ाई को दिखाती हैं। ये हमारे घमंड पर एक चोट है, एक चेतावनी है कि हर चीज़ को विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। ये हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। और शायद सबसे डरावना विचार ये है कि जब आप उनके नियम तोड़ते हैं तो इंसाफ के लिए कोई अदालत नहीं होती, सजा उसी वक्त उसी जगह मिलती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये जो सदियों पुरानी मान्यताएं हैं ना, ये अब YouTube जैसे नए जमाने के प्लेटफॉर्म्स पर एक नए अवतार में वापस आ रही हैं। ये आज की पीढ़ी के लिए ठीक वही काम कर रही हैं जो हमारी दादी नानी की कहानियां हमारे लिए करती थीं, चेतावनी देना और हमें हमारी सीमाएं याद दिलाना। तो अगली बार जब कोई पुरानी मान्यता या चेतावनी सामने आए तो उसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर उड़ा देने से पहले शायद एक पल के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि इन कहानियों की दुनिया हमें यही सिखाती है कि कुछ नियम शायद हमारी अपनी सुरक्षा के लिए ही बने होते हैं।